तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है क्या, सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्क कार, आप एक गाड़ी में बैठे हो, यू नोटिस द जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू। मतलब क्या है, पीछे से एक जॉगर्स आ रहा है। तो मैं इसका डायग्राम बनाऊँ अगर। अच्छा, पहली बात, गाड़ी में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो अगर आपको याद हो, दैट इज़ कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं ना। गाड़ी का रेयर व्यू मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये हमारा नोन है, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हो मस्त में आपकी गाड़ी में, मैंने मिरर बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया मिरर, ओके। अब पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, देखो ज़रा, क्या है, पीछे की तरफ है ना, इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिटिंग इन द कार, नोटिस ए जॉगर्स विथ क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इस चीज़ का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जाके तुम्हारा 2 मीटर। चलो लिख दिया। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज़ 2 का आधा, 2/2, 2 का हाफ, 2 का हाफ बोलने से 1। अभी देखो साइन कन्वेंशन फिर से वही फंडा, ए प्लस ए प्लस ए माइनस यहाँ से। तो अगर आपको इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जाना है तो आप कहाँ से, इस तरफ से निकल के यहाँ तक जाओगे ना, दैट इज़ कहाँ, यहाँ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का पॉइंट। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको ये इस पॉइंट से, जो कि ओरिजिन मानते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट मानते हैं, यहाँ से आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। किस तरफ, पीछे की तरफ, मतलब नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, डन है क्या, साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करने इसमें सारे फॉर्मूले, डन। अब देखो फिर बोल रहा है, इफ़ ए जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव। नाउ ये जो जॉगर है ना, आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, यहाँ पे एक जॉगर है। जॉगर कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड का, ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड के साथ वो दौड़ रहा है। इनिशियली वो कहाँ पे है, देखो बहुत ही सिंपल स्वीट क्वेश्चन है, ठीक है, उतना कुछ नहीं है। हाउ फास्ट द इमेज इज मूविंग, मतलब आपको पूछ रहा है dv/dt निकाल के बताओ ना, ठीक है। इमेज का स्पीड क्या है वही पूछ रहा है, कि इमेज कितना जल्दी भागते हुए दिखेगा तुम्हें इस मिरर के अंदर, वही पूछा है, ओके। इनिशियली कितने में है, कितना मीटर में है बोला है ना, यहाँ 39 मीटर में है इनिशियली। मैं बस 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। देख लो इन्हें कैसे करते हैं। नाउ देखो ज़रा, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए खाली ब्लैक यूज़ करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए खाली ब्लू यूज़ करूँगा, मैंने क्या। तो फर्स्ट में बोला है, फर्स्ट पोजीशन पे कितने में था वो, u इजिकल टू 39 मीटर। साइन कन्वेंशन, तो यहाँ से जॉगर का पोजीशन क्या है, इस तरफ जाना है हमें, तो प्लस में u लिखा, डन है क्या। अब देखो ज़रा, ए क्या है, जब हमने देखा, ध्यान देते रहो, u इतना आया, ओके। अब देखो हमें पता है कि 1/, क्या है, मिरर का ही तो कहानी है ना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। सो इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, हमें v निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u तो लिख ही सकते हैं। सो 1/v = LCM f × u क्रॉस u - f। सो अगर मुझे खाली v चाहिए, 1/v अगर इतना है तो खाली v क्या होगा, इसका उल्टा होगा, fu/u - f। डन है क्या। अब देखना ज़रा, जब u 39 था, जब वो यहाँ पे था, तब इमेज कहाँ में बना था, तब इमेज का पोजीशन, दैट इज़ इमेज का डिस्टेंस कितना है बना था, दैट इज़ v कितना बना होगा, v जब वो किस में था, जब स्टार्टिंग में, दैट इज़ v1 मानते, ठीक है, जब वो यहाँ पे था, या 0 मानते, चल 0 यहाँ पे जब था तो कहाँ पे बना था, किस पोजीशन में बना था, इमेज निकाल लेते। तो v = v0 फोकल लेंथ कितना है, -1, u कितना है, इस तरफ है, दैट इज़ 39, u कितना है, u तो लिख के रखा है ना, 39 माइनस फोकल लेंथ कितना है हमारा, इस केस में -1। तो इसको करोगे तो -39, नीचे कितना बनेगा, 39 माइनस प्लस 1, सो कुल मिला के -39/40, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये बंदा भाग रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो हर 1 सेकंड में कितना दौड़ सकता है, 5 मीटर दौड़ सकता है। तो मतलब अब ये बंदा दौड़ता है, जैसे ही t = 1 सेकंड हो जाएगा,
1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ सकता है। जैसे ही 1 सेकंड पूरा होगा तो यहाँ पे वो कितना चल चुका होगा, 5 मीटर चल चुका होगा ना। तो अभी वो कहाँ पे आ जाएगा, अभी वो आ जाएगी इस पोजीशन पे ना। अभी ये जो पोजीशन है ये कितना है, ये 5 तो कवर अप कर चुका है ना, समझ रहे हो ना। कोई तुम्हारे तरफ दौड़ के आ रहा है तो तुम्हारे नज़दीक आ रहा होता है ना, तो ये 5 कवर कर चुका है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा होगा, 1 सेकंड में वो 5 मीटर तो कवर अप कर लिया, किसका 39 का। तो ये बचेगा कितना, 39 माइनस 5 दैट इज आपका 34 मीटर। सो ये वाला ट्रिक है, ठीक है। ये वाला बस यही समझना है तुम्हें और कुछ नहीं समझना है। आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका पोजीशन अभी कितना हो जाएगा, इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट देखो 0 पोजीशन लिखा था मैंने, इसका अभी फर्स्ट पोजीशन कितना हो जाएगा, दैट इज 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल लेगा। किस में से चलेगा, 39 में से 5 मीटर वो चल लेगा। तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 34 बच रहा है ना। ये बातें हमें समझ आता है। देयरफॉर फिर से निकालेंगे, v1 कितना आया, v बोलने से पोजीशन, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे, वेलोसिटी ना है वो। सो f कितना है इस केस में, फोकल लेंथ तो यूनिवर्सल -1 लिख दिया। पोजीशन कितना है 34 है, डिवाइडेड बाई u कितना है अभी 1 सेकंड में बाद 34 है, माइनस फोकस कितना है, फोकस कितना है भाई, फोकस है -1। तो ये कितना हो जाएगा, -34 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस 34 इंटू 1 दैट इज़ 35। ये आ गया इसका पोजीशन। ये सारे किस में, मीटर्स में है, ये सारे क्या है मीटर में है ऑलरेडी, डन है क्या, इसमें मीटर में रखा था ना, ये सारे के सारे मीटर में दिया है। तो कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर वगैरह में, क्योंकि वेलोसिटी क्या चीज़ है, मीटर पर सेकंड का यूनिट है। ओके, अब देखो ये सारे क्या है, पहला केस में इमेज बना था 39/40 में, जब यहाँ पे था तो बना था सपोज इस पोजीशन पे, जब यहाँ पे था तो बन गया सपोज इस पोजीशन में। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये सब क्या है पोजीशन है ना। सो हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन बट्टा टाइम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, अभी कहा है माइनस पहले कहा था, अभी भाई बंदा कहा है 1 सेकंड बाद दौड़ के जब आ गया 1 सेकंड बाद, अभी कहा है, इसका इमेज कहाँ बना है, यहाँ बना है। अभी बंदा इतने में है, माइनस पहले कहा था, पहले तो यहाँ पे था, दैट इज़ -39/40। इसको कर लोगे तो कितना आ जाएगा तुम पे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम पे -34/35 माइनस माइनस प्लस 39 इंटू 40। ओके, अब देखो ज़रा मैथ सिखाते तुम्हें। अब जब भी इस तरह अगड़म बगड़म नंबर आएंगे ना, तो एक चीज़ रखना, एक चीज़ याद रखना, एलसीएम लो। एलसीएम लेने का बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ किसी को नहीं पता होगा। तो देखना ज़रा, 5 के 10 में कटेगा, 5 7 35 और 5 8 40। तुम्हारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हमेशा इजी वाले आते रहे, उतना हेडेक वाला नहीं होता है, इसको आराम से कर सकते हो। तो 35 इंटू 40, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 8 40, ठीक है। 5 8 कितना होता है तुम्हारे पास, 5 8 40, 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 280 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन हो गया, एलसीएम मैंने ले लिया 280। अभी 35 है, दैट इज़ 35 से इसको डिवाइड करना। अब देखो 5 7 35 तो हो जाता है ना, तो खाली क्या 8 बचेगा, दैट इज़ 8 इंटू 34 के साथ 8 को इंटू कर डालो, प्लस ये 40 है ना, तो 5 और 8 मिलके तो 40 बना देगा, तो बचेगा क्या 7, तो 39 इंटू 7 कर डालो यहाँ। सो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, इमेज। इमेज में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ इमेज का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम, डन है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हमारे पास कितना आएगा, अब कर लेते फटाफट। ये देखो, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, नहीं तो कर सकते हो ना, -34 इंटू 8 प्लस क्या ये हाँ प्लस ब्रैकेट के अंदर 39 इंटू 7। सो कितना आ रहा है, दैट इज़ 1 आ रहा है बट्टा 280। तो इतना है डिस्प्लेसमेंट। सो स्पीड या वेलोसिटी, जो भी बोलो, वेलोसिटी या फिर जो भी बोलना है, स्पीड कुछ भी बोलना है बोलो, ठीक है। स्पीड ऑफ इमेज मूवमेंट, इमेज मूवमेंट की स्पीड कितना आ जाएगा, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1/280 का डिस्प्लेसमेंट हुआ इमेज में। टाइम कितना लगा, यहाँ पे जब देखा तो 0, 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड का टाइम हुआ, दैट इज़
अभी टाइम कितना है, जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो 0 था, यहाँ आया था 1 सेकेंड हुआ, मतलब अभी टाइम हुआ है मेरे पास 1 सेकेंड, शुरू हुआ था 0 सेकेंड में, दैट इज़ 1/280 बट्टा 1, ए उगला मीटर और नीचे वाला टाइम, तो कितना बनेगा 1/280 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एक केस, डन है क्या। तो फर्स्ट केस का दैट इज़ फर्स्ट केस हमारे पास दिया था जब उसका पोजीशन कितना है 39 मीटर है, तो ऐसा कुछ बिहेव करेगा। सिमिलरली आप सबको ये जो सारे न्यूमेरिकल्स है ना, सबको सेम वे में करना है। अब मैं एक और करके दिखाता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाए, है ना। कोई भी एक उठाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, ए वाला तुम कर लियो, मैं 9 कर देता हूँ, तो मैं डी वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो बी और सी तुम लोग खुद से कर लेना, आएंगे डिक्टो सेम चीज़ें करेंगे, ठीक है। और डी वाले को मैं करता हूँ डिक्टो सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज़ किया था मैंने, देखो ज़रा यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, यही वाला था ना, v इज इक्वल टू, और इसको कैसे लाया था सेम, तुम चाहो तो एक और बार कर सकते हो तो रिवाइज भी हो जाएगा, एफ यू बट्टा यू माइनस एफ, डन है। सो टाइम इज इक्वल टू 0। अब इनिशियली इस केस में क्या बोल रहा है, कितने दूर में था 9 मीटर में था, तो ये मैंने फिर से मिरर बनाया, इसका फोकल लेंथ वगैरह तो सेम वही रहेगा ना। अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस बार ऑब्जेक्ट है जाके 9 सेंटीमीटर में, डन है क्या। तो 9 सेंटीमीटर नहीं 9 मीटर में वो खड़ा है। सो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था इस केस में, तो यहाँ इमेज कितना बना था, v इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे था तो इस तरफ इमेज कब बना था देख लेते हैं। तो v 0 टाइम में कितना आएगा, फोकल लेंथ जो कि इसका -1, ऑब्जेक्ट कितना में रखा है 9 में, क्योंकि इस तरफ है तो पॉजिटिव, ये तो हमें पता है। ए कितना आएगा 9 में रखा है, माइनस फोकल लेंथ कितना है -1, तो 0 v0 कितना आ जाएगा -9 बट्टा माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 9 + 1 दैट इज़ -9 बट्टा 10 मीटर। ये आ गया, डन है क्या। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये बंदा कितने में भाग रहा था 5 मीटर पर सेकेंड में भाग रहा था, तो जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा वो कहाँ इस तरह आगे आ जाएगा, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 5 मीटर का डिस्टेंस तो कवर कर लेगा। तो 5 मीटर का कवर कर लेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ जॉगर रन एट 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, दैट इज़ कितना बचेगा रिमेनिंग 1 सेकेंड में। सो जब 9 था वो भाग रहा है 5 के साथ, तो 4 मीटर बचेगा, ये हमें समझ आता है। सो उसके बाद इमेज कितना में बनेगा, v1 में कितना इमेज बनेगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, दैट इज सेम f कितना है यूनिवर्सल, इस केस में -1, u कितना है 1 सेकंड बाद u कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 4 में होगा बंदा, a4 माइनस f कितना है फिर से -1, तो v1 कितना आ जाएगा पोजीशन, दैट इज -4 बट्टा 4 माइनस दैट इज 5, 4 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज -4 बट्टा 5 मीटर बचता है। क्या ये बातें हमें समझ आता है। देयरफॉर चेंज इन पोजीशन कितना आया, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन का चेंज कितना आया, अभी कितना v1 में है माइनस, पहले कहा था v0 में था, पोजीशन है ठीक है, वेलोसिटी नहीं है भाई, पोजीशन है। सो अभी कितने में है v1 में है, v1 कितना है -4/5 है, माइनस पहले कहा था इतने में था, दैट इज़ -9/10 में था। सो इसे कर लोगे तो कितना आ जाएगा तुम पे -4/5 माइनस माइनस बन गया +9/10। ये तो सिंपल एलसीएम है भाई, 5 और 10 का, दैट इज 10 एलसीएम आ जाएगा, डन है क्या। तो 10 एलसीएम देखो फिर से नहीं समझ आया तो सेम वही जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये 5 और 10 लिख देना ऐसे, 5 के टाइम में आता है 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 लिख दिया 10। अब यहाँ पे तुम्हें 5 बनाना है, तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन में क्या 5 यहाँ का नीचे का आ जाएगा ना, तो 2 बचेगा ना। सो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, और तुम्हें कोई और टेक्निक आता है तो उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मैथ है ठीक है, मैथ को छोड़ो अभी। यहाँ तुम्हें 10 चाहिए, 10 कैसे बनाओगे, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 1, तो इस 9 के साथ रिमेनिंग 1 को मल्टीप्लाई कर दो उस तरह। सो कितना बन जाएगा 4 2 ज़ा -8 + 9/10, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ ज़रा 1/10 मीटर। ये है इसका चेंज, डन, ये है इसका चेंज। देयरफॉर स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ इमेज, कौन सा इमेज वो भी लिख सकते हो, इसके पीछे की तरफ बनता है ना, ये अगर मिरर है ना, ये अगर मिरर है तो इसके पीछे की तरफ इमेज बनता है, तो लिख सकते हो स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ, इस तरह करके वर्चुअल
वर्चुअल इमेज कितना आएगा स्पीड, दैट इज चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, इमेज किस तरह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट्टा इसका टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बंदा 1/10, टाइम कितना है, अभी टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड, शुरू कितने में किया था हमने 0 में, दैट इज़ 1/10/1, दैट इज़ 1/10 मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर और नीचे वाले का सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड तो ये आ जाएगा। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि पहले केस में वेलोसिटी आ गया था 1/280 और यहाँ आता है 10, तो इसीलिए देखना तुम लोगों ने सुना होगा कि जो रेयर व्यू मिरर होता है ना, जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें क्या होता है, कोई चीज़ दूर में होता है तो आपको लगता है स्लो 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 आता है, जब नज़दीक आता है ना तुरंत से निकल जाता है, यही है वो फंडा, डन है। ये जो बाकी जो 2 केसेस हैं ना, इसमें जो बाकी जो 2 केसेस हैं ना, इनमें भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, लेकिन ये मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो आप खुद से कर लेना, डन है क्या। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।